मैं आप सभी लोगों का इस वीडियो में सबसे पहले हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे मिल रहे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा जो आने वाला त्यौहार है, जिसे हम बोलते हैं 5 दिवसीय त्यौहार, यानी कि दीपावली का महा त्यौहार जिसे हम कहते हैं, उसमें पहले दिन यानी धनतेरस और उसके बाद रूप चतुर्दशी, उसके बाद बड़ी दिवाली और उसके बाद गोवर्धन पूजा और उसके बाद भैया दूज, इस तरीके से 5 दिन को मिला करके एक महापर्व का ये हम लोग आयोजन करते हैं या हमारे यहाँ होता है। आज इसी दिवाली के पर्व से संबंधित कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले कि मैं दिवाली की बात करूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैदानी ज्योतिषी यानी कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो इस समय हमारे देश के लिए जो ट्रांजिट यानी कि हमारे ब्रह्मांड या जिसे हम कहते हैं स्पेस के अंदर जो प्लैनेट की पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा फेवरेबल तो नहीं है। इसलिए इस त्यौहार के दौरान आप लोगों को थोड़ा आर्थिक संकट का सामना तो करना पड़ेगा, साथ में थोड़ा सा मन विचलित भी रहेगा। उसके लिए मैं आपको उपाय भी बताऊंगा जिससे कि ये त्यौहार आप हंसी खुशी और पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मना सकें। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इस दिवाली पर ऐसे कौन से शगुन आपको दिखाई दें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आगामी वर्ष जो है यानी दिवाली के बाद का जो समय है वो आपके लिए श्रेष्ठ जाने वाला है। उसी की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे आर्थिक संकट और हमारी जो मन की स्थिति है ये थोड़ी बेहतर हो जाए इस त्यौहार के दौरान, उसके लिए आप सबसे पहला उपाय तो ये करें कि कुछ छोटे छोटे खिलौने यानी कि आप अपनी हैसियत के हिसाब से कह लीजिए, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कह लीजिए, उन्हें खरीदें और गरीब बच्चों में बांटें। जैसे ही वो खिलौने उन गरीब बच्चों के हाथ में आएंगे, उनके चेहरे पर जब मुस्कुराहट आएगी तो उससे आपके प्लेनेटरी पोजीशंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगी। साथ में आपका मानसिक जो आपकी अस्थिरता या मानसिक तनाव है वो भी दूर होगा। इसके अलावा अगर मैं शगुन की बात करूं तो शगुन के अंदर यदि आपको दिवाली के दिन कहते हैं कि कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी महत्वपूर्ण हैं जिनके अगर आपको दर्शन हो तो काफ़ी अच्छा माना गया है। उनमें सबसे पहले है गुरु का रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारी गौ माता से होता है, और ख़ास तौर से अगर वो केसरिया कलर की हो, जिसे हम पीली गाय भी बोलते हैं कई बार, यानी येलोइश कलर होता है उसका, सुनहरी कलर होता है या केसरिया कलर कह लीजिए। अगर उसके दर्शन आपको ठीक दिवाली वाले दिन हो जाएं तो निश्चित तौर पर मानिएगा कि आपका आने वाला समय बहुत बेहतरीन है। हमारे बड़े बुजुर्गों से भी आपने सुना होगा कि दिवाली के दिन अगर आपके घर में बिल्ली आ जाए तो उसे भी बड़ा शुभ संकेत माना गया, यानी शुभता में वृद्धि करता है। इसके अलावा घर में आपको छुछुंदर दिखाई दे, छुछुंदर के बारे में तो हमेशा वैसे भी बोला गया है कि यह धन आगमन का संकेत है। उसके बाद हमारी महालक्ष्मी जी का जो वाहन है यानी कि उल्लू के दर्शन नॉर्मली होते नहीं हैं, लेकिन अगर दिवाली की रात को दिखाई दे तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य में वृद्धि करता है। उसके अलावा आम सा एक जीव है हमारे घर में जिसे हम छिपकली बोलते हैं, वो नॉर्मली आपको दिवाली के समय पर दिखाई नहीं देती, ऐसा जनरली देखा गया है। लेकिन अगर ठीक दिवाली के दिन अगर आपको छिपकली के दर्शन घर में हो जाएं तो ये बहुत बड़े धन आगमन की सूचना है, यानी कि आपका आने वाला समय जो है उसमें निश्चित तौर पर यदि आपके ऊपर कोई आर्थिक संकट है तो दूर होने वाला है। तो ये कुछ शगुन ऐसे हैं जो दिवाली पर अगर आपको दिखाई दें तो निश्चित तौर पर शुभता के लक्षण है। इसके साथ मैं आप सभी लोगों को दिवाली की आगामी बधाई देता हूं। दिवाली के शुभ पर्व पर आपके परिवार में भगवान की कृपा बनी रहे,
आपका जीवन मंगलमय और कल्याणकारी हो, इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो का मैं समापन करता हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।